नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 10वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के स्पर्श पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 मनुष्यता। कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। आइए जानते हैं संक्षिप्त परिचय मैथिली शरण गुप्त जी का। जो स्थान माला में प्रथम पुष्प का तथा गणना में प्रथम नक्षत्र का होता है, वही स्थान वर्तमान हिंदी कविता में गुप्त जी का है। राष्ट्रकवि थे गुप्त जी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी आधुनिक युग के कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनके कुशल हाथों से सरस्वती की वीणा राष्ट्रीयता की मधुर धून बिखेरती है। भारतवर्ष में उसकी भारत गान गूंज उठती है। गुप्त जी का जन्म सन 1886 में झांसी के सिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था और संपूर्ण परिवार की भगवान राम के प्रति अपार श्रद्धा थी। गुप्त जी ने मुंशी अजमेर जी की देखरेख में आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क इनके लिए वरदान साबित हुआ। उन्होंने गुप्त जी की महान प्रतिभा को परखा, उनके आदर्श को जाना और आदर्श के रास्ते पर बढ़ने की प्रेरणा दी। गुप्त जी गांधीवादी व्यक्तित्व के प्रभाव से भी मुक्त नहीं हुए। गांधी जी के व्यक्तित्व इनको प्रभावित किए। इस प्रकार सन 1964 में इनका देहावसान हो गया। इन्होंने की जो रचनाएं हैं आज हिंदी पाठ्यपुस्तकों में हमें पढ़ने को अवश्य ही मिलती है। गुप्त जी एक साधक कवि थे। उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का आश्रय लेकर हिंदी साहित्य को अनुपम प्रदान किए। भारत की प्राचीन और अर्वाचीन दोनों की संस्कृति को अपने काव्य का विषय बनाया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जयद्रथवध, भारत भारती, हिंदू, पंचवटी, अनब, रंग में भंग, गुरुकुल, गुरु तेग बहादुर, चंद्रहास, तिलोत्तमा, शकुंतला, नहुस, बक्सहार, किसान, साकेत, यशोधरा, मंगलपट, जब्बा, वापर, काया और कला, विश्ववेदना इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गुप्त जी का काव्य अनेक विशेषताओं का पुंज है। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत, प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण, भारतीय नारी के त्याग का चित्रण, संस्कृति प्रेम, नवीनता के प्रति आस्था जगाने वाले कवि। इन्होंने समन्वय की भावना और जाति एकता आदि इनके काव्य की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। गुप्त जी एक आशावादी कवि है। उन्होंने मानव को अपनी परिस्थितियों का अंधकार चीरकर सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और लोगों को इस कविता के माध्यम से, मनुष्यता कविता के माध्यम से यही संदेश देने का प्रयास किया है कि हमारा जीवन इस संसार में परोपकार के लिए ही जन्म हुआ है। एक पंक्ति के माध्यम से मैं आज की कक्षा प्रारंभ करना चाहता हूँ कि ईंटों को जोड़ा तो मकान बन गया, धागों को जोड़ा तो परिधान बन गया। मानवता के सच्चे कणों को जिसने संजोया, वही सही इंसान बन गया, वही सही इंसान बन गया। इन्हीं पंक्तियों के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज की कविता और उनकी व्याख्या। कवि लिखते हैं कि विचार लो कि मरते हो ना सो मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई ना सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि हमें भली भांति समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन मरणशील है। मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए और मनुष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए कि मरने के बाद भी उनको सभी याद करें। ऐसी मृत्यु नहीं होना चाहिए जो व्यर्थ हो, हमारा जीवन ही व्यर्थ हो। जो मनुष्य अपने लिए जीवित नहीं रहता, सदैव परोपकार में लगा रहता है, वही तो अमर है। उसे सब लोग ही याद करते हैं। दूसरी ओर पशु प्रवृत्ति के लोग भी मिलेंगे आपको, जो अपने स्वार्थ के लिए अपना खुद स्वार्थ ग्रहण किए रहते हैं। पशु भी अपना पेट भर लेता है, परंतु मनुष्य में एक प्रवृत्ति है मानवता का, और वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों का भला करता है, दूसरों के लिए परोपकार के लिए अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसा
कवि कहते हैं। आगे लिखते हुए कवि कहते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, उसी उदार की सदा कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य दानशील प्रवृत्ति का होता है उसका सदैव गुणगान होता है, जो दान करता है। दानशील मनुष्य का पृथ्वी भी आभार व्यक्त करती, धरा कृतार्थ भाव मानती, अर्थात पृथ्वी भी कृतार्थ भाव मानती, आभार व्यक्त करती है। ऐसे मनुष्य के यश की मधुर ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजती है और विश्व के सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करती हैं। इस प्रकार से अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, अपनेपन की भावना को एक साथ ग्रहण करके, पूरे विश्व को अपना मान के, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ग्रहण करके जो इस संसार को अपनाता है वही तो मनुष्य है। और कवि पुनः कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों की सहायता करते हैं वही ही सच्चा मनुष्य है। उदाहरण देते हुए कवि आगे लिखते हैं कि क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि हमारे देश में समय समय पर अनेक दानी महापुरुष हुए। इन महापुरुषों ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना सब कुछ दान कर दिए। भूख से व्याकुल रंती देव ने कुत्ते के लिए अपनी थाली दे दिए। महर्षि दधीची ने असुरों का संहार करने के लिए इंद्र को हड्डियों से बने वज्र देने के लिए अपने हड्डियों का दान दे दिए। गांधार के राजा क्षितीश ने अपने शरीर का सारा मांस ही दान कर दिया। इसी तरह सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। कवच और कुंडल जो उनको सूर्य के द्वारा प्राप्त था, जिनसे उनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, उनको दे दिए। तो ऐसे नश्वर शरीर के लिए इस संसार की भलाई होती है, नश्वर शरीर से परोपकार होता है, तो दान देने में कोई व्यर्थ नहीं है, उसकी चिंता करना व्यर्थ है। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो इस संसार में दूसरों की सहायता के लिए जीता है। ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं हमारे देश में। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मई, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि लिखते हैं कि मनुष्य को परोपकार करने की प्रेरणा देते हुए करुणा का भाव रखने की बात गौतम बुद्ध ने की, जो उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। जो मनुष्य दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है वही तो सबको अपने वश में कर सकता है। यह संपूर्ण पृथ्वी अपने आप को वश में कर लेती है। कवि महात्मा बुद्ध के करुणापूर्ण स्वभाव के विषय में कहते हैं, उन्होंने प्राणी मात्र के करुणा भाव होने के कारण ही तत्कालीन पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया और सारा संसार उनके विनम्रता से झुक गया। जो मनुष्य दूसरों का भला करता है वही तो उदार है, सच्चा मनुष्य है, दूसरों के लिए जो अपना सर्वस्व निछावर करता है। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आपको ये कविता के भावार्थ स्पष्ट हुए होंगे। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। कर्ण, दधीची और गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने परियोजना पुस्तिका में लगाइए। आइए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले भाग के साथ पुनः मिलते हैं।